हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट सवाल यानी 6 यानी सवाल नंबर 6 सवाल को इसमें कंप्लीट कर दूंगा और इसमें आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक बेटा, तो बात करते सवाल की। कह रहे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग जो है वह एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये बताया गया नहीं गया कि कितने बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की मतलब प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये निकालना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो यहां से सवाल को लगाएंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। ये मान लिया उस दिन जो बर्तन निर्मित के बनाए गए उनकी संख्या कितनी है, यक्स है। तब एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी होगी बेटा। देखिए, माना हमने कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, तब एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर, निर्माण लागत क्या बता रहा है क्वेश्चन पर देखिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की, प्रत्येक का मतलब एक, यहीं पर लिखा हमने एक नग भी यानी बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए जाते थे तो उन बर्तनों के 2 गुने। तो बर्तन कितने निर्माण किए गए, यक्स, तो यक्स। अब बर्तनों के 2 गुने तो मतलब यक्स का 2 गुना, तो मतलब कि 2x। फिर कह रहा 2 गुने से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक थी तो मतलब 3 रुपए। ये हो गई हमारी लागत। बताइए बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमने पहले माना कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, तब एक बर्तन की निर्माण लागत यानी एक बर्तन को बनाने में कितनी लागत लगती है। ध्यान से देखिए फिर से ऊपर, ये कह रहे एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2x हो गया। फिर क्या 2 गुने से भी 3 अधिक थी, तभी 3 जोड़ दिया। इसकी क्या आ गई, लागत आ गई। यहां तक हमारा सवाल भी लग चुका। अब कह रहे यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन कुल जो निर्माण लागत थी वो कितने थी, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, बर्तन, तब यहां पर क्या काम करेंगे, कुल क्या, बर्तन जब यक्स बने तो यहां पर ऐसे करते थे, यक्स बर्तनों की लागत बराबर, यक्स बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी, बर्तन तो यक्स बने थे तो यक्स। अब एक बर्तन की लागत कितनी है, 2x प्लस का 3। अगर हम आपसे सीधी सी बात अगर ये कह दे कि उस दिन बर्तन बने थे 10, मान लो केवल,
और एक बर्तन की निर्माण लागत है 5 रुपये, तो सब बर्तनों की निर्माण लागत कितनी आएगी 5 की, और आप 10 की गुणा करें ना तभी 550 आएगा। बात समझ, मतलब कि इन दोनों गुणा करोगे तभी तो कुल लागत निकलेगी, तो कुल लागत निकल के आ गई। लेकिन शर्तानुसार ये कह रहा कि कुल लागत है कितनी 90 रुपये, ये कह रहा, लेकिन कुल लागत जो है वो है कितनी 90 रुपये, और ये भी लागत है और ये भी लागत है, वो ये भी लागत है और ये भी लागत है। तो यानी कि ये लागत, इन दोनों लागतों क्या करेंगे, दोनों ही लागत को आमने सामने रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, पता लग जाएगा हमें कितने बर्तन निर्माण हुए और एक बर्तन की लागत कितनी है। तो यानी प्रश्नानुसार एक्स फिर 2x प्लस का 3 और बराबर है कितने के बराबर में 90 के। भाई है तो हमारी लागत ही, लेकिन रियल में जो लागत दे रखी वो कितनी 90, तभी हमने 90 के बराबर में लिख दिया। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इसकी कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x की 3 से 3x, 90 इधर प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के 90 बराबर 0। अब इसका क्या करें गुणनखंड, और गुणनखंड करने से पहले हमने आपको क्या बताया, क्या करना पड़ेगा आपको, 90 के फैक्टर करके देखो। 90 के फैक्टर, सॉरी 90 के नहीं होंगे, 90 इधर है और 2 इधर है, तो 90 यानी 9 2 18 यानी 180 के फैक्टर होंगे बेटा। कितने के होंगे 180 के। अब तुम्हें 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि कितना बच जाए, ताकि बच जाए हमारा 3। तो 3 हमारा कैसे बच सकता है बताइए बेटा, 3 हमारा कैसे बच सकता है, कौन सा फैक्टर ले ताकि हमारा 3 बच जाए। तो हम इसको काट के देख लेंगे, इसको 2 से काटेगा, पहले 2 से काटोगे तो 2 ने 18 0 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 45 आ जाएगा, 5 से काटो 5 ने 45, 3 तियां 9, 3 एकम 3। अब इसके आप ऐसे फैक्टर बनाइएगा ताकि 3x बच जाए। तो ध्यान से देखिएगा, 5 तियां 15 कर लीजिएगा और 2 दूनी 4, 4 तियां 12। समझ रहे हमारी बात को, 5 तियां 15 एक तरफ, फिर बचा क्या 5 3 हो गया, बचा हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 15 और 12, यानी कि हमारे पास 80 के फैक्टर कितने बने हैं, एक बना है 15 और एक बना है 12। लेकिन हमें प्लस के 3 बचाने, तो क्या काम करिएगा, देखिए 2x कर दीजिए। जब प्लस के 3 बचाने हैं तो 15 यानी बड़े वाली संख्या को प्लस का लिखिएगा और छोटे वाली संख्या को माइनस में लिखिएगा, फिर माइनस के 90 बराबर 0। इतनी बात समझिए बेटा, क्योंकि 15x में से 12x जाएंगे तो 15x से 12x जाएंगे, 3x बच जाएंगे हमारे। तो 15x से 12x गए तो 3x बच गए, बात समझ रहे हो। और अगर 15 की 12 की गुणा कर दें तो हमारे पास 180 भी हो जाता है। तो इसका मतलब लिया गया फैक्टर बिल्कुल ही सही है। अब ये 2 2 बना करके कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन बेटा 2 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ पर केवल ही x मिलेगा। यहाँ पर कितना आएगा 2x, केवल x कॉमन गया तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर x हो गया प्लस का x कॉमन जाने पर ये 15 बच गया, यहाँ पर माइनस का यहाँ से 12 मिल जाएगा कॉमन। हमने कहा था पहला दूसरा तीसरे स्थान पर जो चिन्ह होगा उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बचा हमारा x, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया। और 90 के पास हमने क्या बताया, 180 के पास जब यहाँ से 12 कॉमन ले लिए है तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 15। कितने बचेंगे बेटा 15, फिर यहाँ पर बचेंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। और लेकिन ये देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा था सवाल, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिएगा। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर 12 कॉमन मिलेगा ही नहीं। क्यों 12 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप 12 कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर 2 भी बचाना, तो एक काम करिएगा यहाँ पर 6 मिलेगा कॉमन।
जब आप 6 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर हमें 2 भी तो बचाना है। हमने कहा था ये जब गुणनखंड होता है तो दोनों बराबर बचने चाहिए। तो जब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया, सॉरी यहाँ से अब 6 मिल जाएगा तो अंदर बचेगा 2, बचेगा कि नहीं बचेगा, 6 दूनी 12। और यहाँ बन भी रहा है हमारा, और साथ में क्या बचा x। फिर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया प्लस। जब आपने 6 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 15 बचेगा, क्योंकि 15 की 6 की गुणा होगी तो 15 छक्का 90 तभी बन पाएगा, और बराबर 0। और फिर ये और ये एक जैसा बनना जरूरी होता है। अगर ये एक जैसा नहीं बना तो समझ लीजिएगा हमारा सवाल गलत हो गया। तो अब ये 2x और प्लस का 15 एक जगह और इसको इसके साथ में, यानी x - 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप आंसर लेंगे तो उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको लिया जाएगा। तो x - 6 बराबर 0, यानी x इधर -6 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 6। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी, 6, यानी 6 बर्तन बनाए गए। और लागत उस दिन कितनी आई, लागत, तो लागत कितना है, 2x और प्लस का 3 है, तो 2 गुणे जहां पर x है वहां कितना लिखेंगे, 6 और प्लस का 3, यानी 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15 रुपए लागत आई। यानी 6 बर्तन बने थे और 15 रुपए लागत आई थी। अब बेटा इसको क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि 2x प्लस का 15 बराबर 0, फिर 15 जब प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15/2। और ये काहे में आ गया आंसर में, तो किसी की भी कोई लागत या किसी खेत की भुजा या किसी त्रिभुज की भुजा माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए ये नहीं लिया गया है। इसको छोड़ करके x - 6 को लिया गया है। तो ठीक है बेटा, मिलते अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।